गरीबी ठाकुर जी किसी को ना दें, गरीबी परमात्मा किसी को ना दें। गरीब जो होता है उस दुख को वही समझ सकता है। गरीबी इतनी बुरी चीज है कि महाराज एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है। कभी कभी आप विचार किया करो कि हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो ठाकुर जी ने हमको रहने के लिए घर दिया, जो ठाकुर जी ने हमको महाराज पेट भरने के लिए भोजन दिया, ठाकुर जी ने हमको सोने के लिए रूम दिया। कभी विचार किया है जो फुटपाथ पे रहते हैं उनकी क्या स्थिति होती होगी? कभी विचार किया है जो व्यक्ति काम करते हैं, जो माताओं के बच्चा होता है और पता है एक दिन का आराम नहीं करती हैं और एक दिन में ही महाराज वो तगाड़ी पटकने लग जाती है। हम कितने भाग्यशाली हैं, एक महीना रेस्ट मिलता है, एक महीना खाने को मिलता है। उन माताओं से पूछो, उन बहनों से पूछो जिनके बच्चे फुटपाथ पे खेलते हैं। बताइए इससे बड़े भाग्यशाली हम और क्या चाहिए? इससे ज्यादा चाहिए क्या है? सुबह का भोजन है तो शाम की व्यवस्था नहीं है, उनसे पूछिए। मैं जब दीपावली का समय आए, होली का महोत्सव आए, तो जो गरीब हैं उनके घर के दीपक हमको जलवाना चाहिए। यदि ठाकुर जी ने हमको दिया है ना तो कभी 4-5 डिब्बे मिठाई के लेकर के किसी गरीब को दे दिया करो, कभी कुछ दीपक लेकर के गरीब के घर में रोशनी करवा दिया करो। अरे हम अपनो जन्मोत्सव तो रोज मनाते हैं, कभी कभी यदि मौका मिले तो दूसरे के घर में जाकर के उन बच्चों का भी जन्मोत्सव मनाया करो, हैं? कभी मौका मिले तो कोई गरीब कन्या का विवाह हो रहा हो तो कुछ कन्यादान उसमें भी दे दिया करो। मगर आज के लोग कैसे हैं पता है? जो बड़ा आदमी होता है उसके पास तो महाराज बहुत कुछ लेकर जाते हैं, और रिश्तेदार में ही जो गरीब होता है जब कन्यादान की बात आती है तो वहां तो महाराज कोई ऐसी चीज देते हैं जो उसके काम की नहीं होती। पता है वो कन्या क्या कहती है? पता है मेरी मौसी ने या मेरी चाची ने उन्होंने ऐसी अलमारी दी है जिसमें एक घूसा मारेंगे तो टूट जाएगी। उस बच्ची का कितना दिल दुखता होगा, कभी सोचा आपने? उस समय अपना मन बहुत बड़ा बना लिया करो, सच कह रहा हूं। कभी भी गरीब कन्या, गरीब बच्ची का विवाह हो तो उसमें कुछ ना कुछ करो। जहां हमको लग रहा है जरूरतमंद है उनको कुछ करो, इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना आशीर्वाद मिलेगा, वो कन्या आशीर्वाद देगी आपको। मगर ये आज क्या जमाना आया पता है? जो बड़ा आदमी है जिसके पास सब कुछ है हम वही जाते हैं, और घर का जो एक व्यक्ति है ना, जो एक सदस्य जो गरीब है जिसका कोई नहीं है उसके घर हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते पता है? क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी, हमको भोजन नहीं मिलेगा, हमको रहने के लिए घर नहीं मिलेगा। अरे ये व्यवस्था तो चलती रहेगी, ये व्यवस्था कभी कम नहीं होने वाली। कई कन्याओं के माता पिता चले जाते हैं, बेचारी वो कन्याओं की आस होती है। कभी कभी उनके माँ बाप बन जाया करो, माँ बाप बन के उनका भी कन्यादान कर दिया करो। अपनी घर की कन्या को तो हम बहुत करते हाँ, और ऐसी जगह आप धन दोगे ना तो ठाकुर जी बहुत कृपा करेंगे, सच कह रहा हूं मैं इस व्यास मन से। कभी कभी बड़ा दर्द होता है जब लोग आगे ऐसा करते ना, क्योंकि हमने देखा है ऐसा माँ से कि कोई गरीब कन्या का विवाह हो रहा है, करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे पास है, तुम क्या लेकर पहुंचे पता है? 3000 रुपए की एक गोदरेज, 3000 रुपए का एक कूलर, 500 रुपए की एक बर्तन। और वह कन्या क्या कहती है? हमारे वो रिश्तेदार हैं मुंबई से आए हैं, फ्लाइट से आए हैं। आप फ्लाइट से गए, कितना आपने पैसा खर्चा कर दिया, विचार करिए। और उस कन्या को तुम क्या दे रहे? दरिद्र, तुम कुछ दे नहीं रहे हो, कन्यादान नहीं, ये तुम्हारा दरिद्रपन झलक रहा है। अरे बड़े घरों में तो खूब है, उनको जरूरत नहीं है, उन गरीबों को घर को दो। उस बच्ची को आप बढ़िया से एक पेटी दोगे, वो तुमको याद करेगी कि मेरी दादी ने दी थी, ये मेरी चाची ने दी थी।
मगर बड़े बा इंसान, बड़े बा संसार के लोग, तुम जहां सब कुछ होता है वहीं सब कुछ देते हो, और जहां जरूरत होती है वहां नहीं देते हो। इसलिए ऐसे स्थानों पर देना चाहिए, उनका आशीष मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। ये संकल्प लो कभी ना कभी, जब ऐसा मौका आए तो हमारे हाथ से कुछ सहयोग हो, कुछ दान हो। ऐसा दान सबसे अच्छा दान माना गया है। तो कभी भी रिश्तेदार में जो गरीब हो तो ऐसे बनकर जाना, ऐसे बड़े आदमी बन के जाना, वो कन्या आपको याद करे, वो बच्ची आपको याद करे। कभी वहां दरिद्र बन के नहीं जाना, ऐसे नहीं पहुंच जाना कलेक्टर बन के, ये ठीक नहीं है, मुझे रहने की व्यवस्था के नहीं। क्यों ओम भैया, सही बात है कहने है? ये भाव जगाओ और जीवन में से दरिद्रपन हटा देना। मैं आपसे विश्वास से कहता हूं, जिस दिन तुम अपने मन से बड़े आदमी बन जाओगे, अरे जिसके पास धन है वो बड़ा आदमी नहीं है, जिसके पास मकान है वो बड़ा आदमी नहीं है, जिसके पास लग्जरी कार है बड़ा आदमी वो नहीं है। बड़ा आदमी तो वो है जिसका दिल बड़ा है, जिसका दिल बड़ा है, जिसके हाथ बड़े हैं, जो खुला हाथ देता है, जाओ मेरा कुछ नहीं है, इनका दिया हुआ है इसलिए मैं दे रहा हूं। मुझे ठाकुर जी ने शायद इसलिए सामर्थ्य बनाया है कि मैं दे सकूं, इसलिए ठाकुर जी ने मेरा चुनाव किया है और मुझे ही चिन्हित किया है। ऐसा भाव हमारा है। कभी भी जीवन में दरिद्रपन नहीं झलकाना, क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे घर में ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनकी व्यवस्थाएं नहीं होती, और उनके रिश्तेदार भी बड़े बड़े हुआ करते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो चाहे तो एक ही व्यक्ति उनका कन्यादान कर सकता है, मगर बारे वाह इंसान केवल तो पैसा भरने में लगा है, बैंक भरने में लगा है? बैंक भरने में लगा है। और जिस दिन इस श्वास से निकल जाएंगी ना, तो वो बैंक जाकर था भरा का भरा रह जाएगा। विचार करना। मगर यदि जो आपने पुण्य किया है, दान किया है, आगे वही आपको प्राप्त होगा, वही प्राप्त होगा, और कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है, कुआं का पानी जब हम निकालेंगे जब ही नया पानी भरेगा। जो पानी नहीं निकालेंगे तो वो पानी खराब हो जाएगा, पीने योग्य नहीं बचेगा। सुदामा जी की पत्नी सुशीला